सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 और लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज को मशकूक खत मौसूल। लफाफों में आर्सेनिक की मिकदार पाई गई है। महकमा डाक का अहम शख्सियात की डाक से मुतालिक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को मशकूक खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक खतूत मिलने वालों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खत CTD के हवाले कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे। कुछ जजेस को अब मिले हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हो गया, जिसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद मलिक समेत 4 दीगर जजेस को भी खत मौसूल हो चुके हैं। दूसरी तरफ खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। लिफाफों में लीथल आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमाटोग्राफी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक से मुमकिन हुई। आला अदलिया के जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत के बाद महकमा डाक ने जजों, सिफारतकारों और हाई प्रोफाइल शख्सियात के लिए जाने वाली डाक के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। हमले को एहतियात बरतने और कोई भी मशकूक चीज महसूस करने पर फौरी आला हुक्काम और मकामी इंतजामिया को आगाह करने की हिदायत कर दी गई। जबकि महकमा डाक के अमले की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मास्क, दस्ताने और जरूरी हिफाजती सामान मुहैया किया जाएगा। आला अदलिया के जजिस को धमकी आमेज खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक CTD ने 4 पोस्ट ऑफिस की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। नईम अस्कर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जान लेते हैं। नईम, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने की जो तहकीकात है, मामले की तहकीकात वो CTD और दीगर इदारे कर रहे हैं। और इस्लामाबाद पुलिस और CTD को एक अहम जो कामयाबी हम कह सकते हैं इसमें मिली है, तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है कि पहले तो जो रावलपिंडी सेलेक्ट टाउन से जो खतूत पोस्ट किए गए थे वहां पर कोई कैमरा मौजूद ही नहीं था, इसलिए उसकी कोई CCTV फुटेज पहले 2 दिन तक नहीं मिल रही थी। अब ये ज़राए का ये कहना है कि एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि 4 जो CCTV फुटेजेस हैं वो मिली हैं CTD को, और CTD ने वो 4 फुटेजेस अपने कब्जे में ले ली हैं। उनका मुआयना किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि पुलिस हुकाम तजज़िये के बाद इन CCTV फुटेजेस को नादरा के पास भेजेंगे ताकि इनमें जो लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनके बारे में उनकी शिनाख्त पता चल सके। अब ये जब सामने आ जाएगी तो उसका ये ज़राए का ये कहना है कि अगर इसमें नादरा आइडेंटिफाई कर लेती है, मुल्ज़मान आइडेंटिफाई कर लेती है तो मुल्ज़मान तक पहुंचने में बहुत कामयाबी मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया नईम अस्कर आपका। सियासी फैशिज्म दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सियासी फैशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा। जो that has turned into terrorism, हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पूरी पिक्चर दुनिया को नजर आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है, क्या होता है। जो चीज़ TTP नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। और मैं तो ऑनेस्टली ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कहना भी नहीं चाहती। या मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही और ऑनलाइन बिक रही। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों और एक कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी। साउथ पंजाब की साइड पे जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि हम जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं दे आर अहेड ऑफ अस। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आई थिंक गेम चेंजर है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। और
उसको अटैक करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को वीकन करते हैं और उस चीज़ को स्ट्रेंथन होने नहीं देते। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। एक जमात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़ेह मैंडेट, वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों के लिए कि आपस में इख्तलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के ज़रिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें। कराची में डाकुओं की शामत आ गई। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान 3 डाकू मुकाबले में हलाक कर दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरियों के तशद्दुद से 2 डाकू मारे गए। एक लुटेरा सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग का शिकार हुआ। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अमन अमान के सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज को स्कूल्स के लिए माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली पर नई किताब पेश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने कहा दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। इजलास में बताया गया कि 41% दरसी कुतुब की फराहमी मुकम्मल हो गई। मई तक तमाम स्कूल्स में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। हर ज़िले में CEO एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा सरकारी स्कूल्स में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएं। मरियम नवाज की दावत पर 19 साल से नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कौमी डेफ क्रिकेट टीम ने वज़ीर आला ऑफिस का दौरा किया, जहां खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों को 38 लाख का चेक दिया और हर डेफ क्रिकेटर के लिए इनाम की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खसूसी और यतीम बच्चों के लिए ऐवान वज़ीर आज़म में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म से भी बच्चों के मुख्तलिफ सवालात और फरमाइशें। बच्चों ने वज़ीर आज़म हाउस की सैर की। दानिश स्कूल्स का सिलसिला बढ़ाने की अपील की गई। वज़ीर आज़म ने बच्चों को तोहफ़ और खाना भी खुद पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस्लामाबाद में भी दानिश स्कूल्स का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खसूसी और यतीम बच्चों के लिए ऐवान वज़ीर आज़म में इफ्तार डिनर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से CPNE के अहदेदारों ने मुलाकात की, जिसमें मीडिया वर्कर, सहाफ़ियों और अखबारी सन्नत को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के मसाइल से आगाह हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ECC ने मीडिया हाउसेस को बकायाजात और वाजिबात की अदायगी के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। मीडिया हाउसेस और मीडिया वर्कर्स की खुशहाली के लिए अमली इक़दामात उठाएंगे। सहाफ़ियों के इलाज और मालजे के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर पाबंदी की कोई सोच नहीं। सोशल मीडिया के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत है। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत को समझते हैं और उनको मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से PBA के वफ़द ने भी अलग मुलाकात की। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद के फौरी बाद ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे के आगाज का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। ईद के फौरी बाद इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट शुरू होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कैशलेस टिकट सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का इजलास नहीं हुआ, इफ्तार दावत दी गई। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना इजलास बारे अफवाहों पर मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा इफ्तार के बाद काबीना अरकान को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि गाजा पर इस्राएली जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया।
ریلیوں اور احتجاج میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، شرکاء کا اسرائیلی جھنڈے نظر آتش کر کے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان۔ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے موقع پر روح پرور اجتماع، مساجد میں ملکی سلامتی اور خوشحالی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے آپ پارا سے سرینا چوک تک ریلی نکالی۔ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں G6 سے D چوک تک ریلی نکالی گئی۔ کراچی میں MWM کی جانب سے مرکزی احتجاجی مظاہرہ جامع مسجد نور ایمان کے باہر کیا گیا، جس کے بعد شہر بھر سے ریلیاں MA جناح روڈ پہنچی اور مرکزی ریلی تبت سینٹر پہنچ کر جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا اور اندرون سندھ میں احتجاجی ریلیاں نکال کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ یوم القدس کے موقع پر لاہور میں مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں۔ فیروز پور روڈ، ٹینچی، چنگی، فیصل چوک اور لاہور پریس کلب کے باہر ریلیوں کے شرکاء نے اسرائیل مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔ ملتان میں مجلس وحدت المسلمین نے ریلی نکالی اور جماعت اسلامی کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ میں بھی مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام امام بارگاہ کلاں سے ریلی نکالی گئی، جو کہ مکانکی روڈ پر جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یوم القدس پر اپنے پیغام میں کہا، پاکستان ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صہیونی ریاستی مظالم کو قابل مذمت قرار دیا۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز جمعۃ الوداع ادا کی۔ نماز جمعہ کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے نماز جمعہ پڑھائی۔ مسجد نبوی میں شیخ عبداللہ نے نماز جمعہ کی امامت کرائی۔ مظلوم فلسطینی بھائیوں اور مسلم امہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں لاکھوں افراد نے نماز جمعہ ادا کی اور فلسطین میں امن کی بحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ عید سر پر ہے اور تیاریاں عروج پر ہیں۔ درزیوں نے نو بکنگ کے بورڈ لگا دیے ہیں۔ بر وقت کپڑوں کی سلائی کے لیے ڈبل شفٹوں میں کام ہو رہا ہے۔ لبرٹی کی ٹیلر مارکیٹ میں موجود ہے ہماری نمائندہ عائشہ صغیر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عائشہ۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ٹیلر مارکیٹ میں اور یہاں پر عید کی بہت گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ٹیلرز نے جو ہے وہ نو بکنگ کا بورڈ لگا دیا ہے۔ ٹیلرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم 15 رمضان کے بعد جو ہے کپڑے نہیں لیتے اور وہ خواتین جو اب کپڑے لے کر آ رہی ہیں وہ مایوس ہو کر واپس جا رہی ہیں۔ خواتین کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اب ٹیلر کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ٹیلر حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، اگر ہم بہت زیادہ آرڈر پکڑ لیں تو پھر ہم وقت پر مقررہ وقت پر اپنے ان کے آرڈر ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ عائشہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شاہین شاہ افریدی کے انسٹاگرام پر اپلوڈ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں موجود پیغام بظاہر کرکٹ ٹیم کے موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاہین افریدی کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو میں شیئر کو بیک گراؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پر ٹیکسٹ بھی دیکھا گیا جس پر درج ہے، مجھے کبھی بھی اس مقام پر مت پہنچاؤ جہاں مجھے تمہیں دکھانا پڑے میں کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔